टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन के डिफरेंस को समझने के लिए हम एक स्टोरी का यूज़ करते हैं। ये है राहुल, जो कि एक यंग प्रोफेशनल है, अच्छा कमाता है और टैक्स पे करता है, लेकिन वो टैक्स बचाना भी चाहता है। बट वो सोचता है कि मैं टैक्स एक राइट तरीके से लीगल प्रोसेस को यूज़ करते हुए बचाऊं। राहुल के 3 फ्रेंड्स हैं, मिस्टर प्लैनेट, मिस्टर जुगाड़ एंड मिस्टर रिस्की। मिस्टर प्लैनेट एक टैक्स प्लानर है, मिस्टर जुगाड़ एक स्मार्ट शॉर्टकट ढूंढता रहता है और रिस्की एक रूल ब्रेकर है। तो सबसे पहले वो जाता है मिस्टर प्लैनेट के पास। प्लैनेट से मिलता है, जिसका मेन गोल है टैक्स को सेव करना, लेकिन लीगल मेथड यूज़ करके। तो मिस्टर प्लैनेट कहता है, टैक्स प्लानिंग का मतलब है टैक्स अपने फाइनेंसेस को लीगल तरीके से अरेंज करना, ताकि हम राइट अमाउंट ऑफ टैक्स को पे करें। तो इसके लिए वो अपनाता है सेवरल मेथड्स। वो इन्वेस्ट करता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड या इक्विटी लिंक सिक्योरिटी स्कीम या इक्विटी लिंक इंश्योरेंस स्कीम में, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करता है, डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का सही यूज़ करता है और अपनी प्लानिंग को करता है। तो अगर आपको नहीं पता पीपीएफ क्या होता है और ईएलएसएस क्या होता है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल में सिखाऊंगी। वैसे अभी के लिए पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईएलएसएस होता है इक्विटी लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इन्वेस्ट करता है और शो करता है, जिससे उसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं और उसका टैक्स सेव होता है, जो कि लीगल मेथड यूज़ करके। उसका रिजल्ट होता है कि वो टैक्स तो बचाता है, उसके साथ साथ उसको पीसफुल नींद और कोई वरीज नहीं होती, तो वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। फिर राहुल मिलता है अपने सेकंड फ्रेंड से, जिसका नाम है मिस्टर जुगाड़। मिस्टर जुगाड़ एक टैक्स को प्रोड्यूस तो करता है, दैट मीन्स मिस्टर जुगाड़ टैक्स बचाता है, लेकिन कानून के कमियों को निकाल करके, कानून में जो भी लीगल लूप होल्स होते हैं या ग्रे एरियाज होते हैं, उनकी कमियां होती हैं, या जो चीज़ बहुत ही क्लैरिटी से नहीं लिखी हुई है लॉज में, वो उन चीज़ों को ढूंढता है और उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स को बचाता है। वो कहता है, वाई पे मोर टैक्स, हम ज़्यादा टैक्स क्यों पे करें, चलो हम कानून की कमियों को और उनकी धुंधले एरियाज को ढूंढते हैं, यानी उनकी लूप होल्स और ग्रे एरियाज को फाइंड आउट करके टैक्स को बचाते हैं। सो वो रूट अपनाता है टैक्स हेवेंस का। टैक्स हेवेंस एक तरीके की टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, जहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स या टैक्सेस बहुत ही लो या निग्लिजिबल होते हैं। तो वहाँ पर वो एक शेल कंपनी बनाते हैं, या शेल कंपनीज एक तरह की कंपनीज होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर आपको शेल कंपनीज और टैक्स हेवन डिटेल में समझना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं शेल कंपनीज और टैक्स हेवन कंट्रीज के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे टैक्स बहुत ही लो होता है या नेग्लिजिबल होता है। सो वो अपनी इनकम को फैमिली मेंबर्स में स्प्लिट कर देता है और एग्जेम्पशंस का अत्यधिक बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिसका रिजल्ट होता है कि वो टैक्स तो बचा लेता है, लेकिन वो हमेशा एक डर में जी रहा होता है कि कहीं पर कोई चेकिंग ना हो जाए, क्योंकि उसने तो उसकी लॉस की कमियां ढूंढ करके टैक्स को बचाया है। लेकिन अगर कहीं पर इसकी फिर से स्क्रूटनी हो गई, चेकिंग हो गई, तो उसके पास नोटिस आ सकता है। राहुल मिलता है अपने थर्ड फ्रेंड से, जिसका नाम है रिस्की, यानी कि वो रूल ब्रेकर है, रिस्क लेने से नहीं डरता। रिस्की कहता है, डोंट शो इनकम, मेक फेक बिल्स, कीप कैश, नो वन विल नो। रिस्की कहता है कि आप फेक इनवॉइसेस बनाइए, अपने कैश को हाइड करिए और अपने फॉरेन एसेट्स को कभी गवर्नमेंट को मत दिखाइए और अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा शो करिए, जिससे गवर्नमेंट को लगेगा कि इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप टैक्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर लेंगे।
लेकिन ये एक टैक्स की चोरी है। नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना, अपने एसेट्स को रिपोर्ट ना करना, शो ना करना, अगर इसमें पकड़ गए तो इसका रिजल्ट है पेनल्टी, हैवी फाइन्स एंड इवन जेल। तो मिस्टर रिस्की जाते हैं जेल में। फिर राहुल को समझ में आता है गोल्डन रूल, प्लान स्मार्ट, स्टे ऑनेस्ट एंड स्लीप पीसफुली। हम अगर ये कंपेयर करते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस को, तो ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे हम इसे कंपेयर करते हैं। टैक्स प्लानिंग एक लीगल तरीका है, वो एक एथिकल तरीका है, बिकॉज हम इसमें टैक्स रिड्यूस करते हैं बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या HRA क्लेम्स लेकर, जो HRA क्लेम्स ह्यूमन रिसोर्स अलाउंसेस होते हैं, उनके क्लेम्स होते हैं, उनको ले करके हम टैक्स को यूज़ करते हैं, यानी कि बेनिफिट्स लेकर के हम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस टैक्स को रिड्यूस करते हैं। ये एक सेफ तरीका है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है लेकिन एक अनएथिकल है। ये एक क्वेश्चनेबल तरीका है, बिकॉज इसमें टैक्स को रिड्यूस किया जाता है उसके लूप होल्स फाइंड आउट करके, यानी कि लीगल कमियों को फाइंड आउट करके हम टैक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें हमेशा चेकिंग का डर बना रहता है, स्क्रूटनी का डर बना रहता है। तो टैक्स इवेशन ये कम्प्लीटली टैक्स की चोरी है, इलीगल है। इसमें टैक्स तो कम्प्लीटली अवॉइड हो जाता है, लेकिन ये एक इलीगल और अनएथिकल तरीका है जिसका रिजल्ट या जिसका रिस्क हमेशा बना रहता है कि अगर पकड़े गए तो हैवी पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, यानी कि जेल भी हो सकती है। तो अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें रियल लाइफ में, तो टैक्स प्लानिंग एक लीगल और एथिकल तरीका है जिसमें इन्वेस्ट करते हैं हम ELSS अंडर सेक्शन 80C, बाइंग लाइफ इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80C, क्लेमिंग HRA एग्जेम्पशन एंड मेडिक्लेम, जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अंडर सेक्शन 80D। ये एक लीगल और एथिकल तरीका है। जबकि टैक्स अवॉइडेंस, सेटिंग अप कंपनी इन टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां पर सबसे कम टैक्स या नेग्लिजिबल टैक्स को पे करना होता है। अपने फैमिली मेम्बर्स के अमंग अपनी इनकम्स को स्प्लिट करके दिखाना और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज़ करना टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, ये लीगल तो है लेकिन अनएथिकल है। उसके बाद है टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन यानी कि अपने कैश इनकम को शो ना करना, फेक इनवाइसेस बनाना और अपने फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर ना करना या शो ना करना, सरकार की नज़र में अपने फॉरेन एसेट्स को ना आने देना, ये लीगल एंड पनिशेबल है। जैसे कि पहला MCQ है, राहुल इन्वेस्ट इन PPF एंड ELSS टू रिड्यूस हिज टैक्सेबल इनकम। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है इनमें से? टैक्स इवेशन का, टैक्स प्लानिंग का, टैक्स अवॉइडेंस या मनी लॉन्ड्रिंग? ऑप्शन है B, टैक्स प्लानिंग। Second MCQ is, a company legally uses loopholes in tax laws to reduce its tax liability without breaking any law. This is called, कंपनी लीगली लूप होल्स को यूज़ करती है टैक्स के लॉ में अपनी टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स बर्डन को कम करने के लिए। वो लॉ नहीं ब्रेक कर रही, लेकिन ऐसे पहलुओं को खोज रही है जो कि उसमें नहीं दिए हुए हैं, जो इनकम टैक्स लॉज है उसमें नहीं लिखे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों को के थ्रू वो टैक्स की लायबिलिटी को कम कर रही है, तो उसे हम कहेंगे टैक्स अवॉइडेंस। तो आंसर वुड बी C, टैक्स अवॉइडेंस। नंबर थर्ड इज, बिजनेसमैन हाइड्स पार्ट ऑफ हिज कैश इनकम फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज टू अवॉइड पेइंग टैक्स। बिजनेसमैन हाइड करता है अपनी कैश इनकम को। अब जहाँ पर कैश इनकम हाइड की जा रही है, इसका मतलब टैक्स की चोरी हो रही है। दैट वुड बी टैक्स इवेशन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ और आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल? इनमें से क्या इलीगल है? इन्वेस्टिंग इन PPF, क्लेमिंग HRA एग्जेम्पशन, हाइडिंग इनकम फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, इन्वेस्टिंग इन ELSS। अपने आंसर को कमेंट में करिए। तब तक के लिए थैंक यू।